हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर पार्ट 8 है, जिसमें पहला है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात मीन्स होता है कि जो उसके रास्ते में रुकावट करे, अर्थात प्रतिरोध, जिसका विरोध करे यानी रुकावट उत्पन्न करे, उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो यल परिपथ में धारा के मार्ग में, अर्थात यल प्रेरण कुंडली है और उसके परिपथ में जो धारा का प्रवाह हो रहा है उसके मार्ग में रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। यानी उस परिपथ में प्रेरण के रुकावट में जो उस धारा के मार्ग में रुकावट आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्स यल से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरण प्रतिघात यक्स यल के कई सूत्र होते हैं और यक्स यल को प्रतिरोध भी कहते हैं, इसे प्रतिरोध भी कहते हैं या प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और इसका मात्रक ओम होता है। तो इसका सूत्र है वी नाट आई नाट वी आर एम एस आई आर एम एस ओमेगा यल या 2 पाई एफ यल। यहाँ यल प्रेरण प्रतिघात या यल सर्किट भी इसे कहते हैं, और एफ आवृत्ति यानी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, और डब्लू यानी ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। ठीक, धारिती या धारिता परिपथ या सी सर्किट। ठीक है, सी यानी धारिता। तो धारिता परिपथ क्या होता है? धारिती परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। यह वोल्टेज से धारा जो होती है, वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होती है, उसे हम धारिता परिपथ में, तो उसे हम धारितीय परिपथ कहते हैं। इन धारितीय परिपथ में सी सर्किट, इसे क्या कहते हैं? सी सर्किट भी कहते हैं, यानी संधारित्र युक्त परिपथ। क्योंकि इसमें संधारित्र का प्रयोग होता है इसलिए इसे संधारित्र युक्त परिपथ कहते हैं। यह प्रेरकत्व युक्त परिपथ से अलग होता है। ठीक है, यानी उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा होता है। वह अग्रगामी होता है, यह पश्चगामी होता है। वोल्टेज धारा से 90 अंश उसमें अग्रगामी होता है प्रेरण में, और धारिती में यह पश्चगामी होता है 90 अंश। तो वही यहाँ पे लिखा गया, धारितीय परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। अतः वोल्टेज का तथा धारा के तात्क्षणिक मान b बराबर वी नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। पश्चगामी पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आगे जाता अग्रगामी होता तो प्लस हो जाता, और i बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी, इसका ये सूत्र होगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा आपको फार्मूला जानना, उसके बारे में जानना है। धारितीय प्रतिघात। धारितीय परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। यानी जो धारिता है, धारिता के परिपथ में जो रुकावट धारा बहती है उस धारितीय परिपथ में, तो उस धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात का मतलब आपको बताए, पहले ही बताया गया है। प्रतिघात मतलब होता है विरोध करना, रुकावट उत्पन्न करना। ठीक है, इसे यक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्स सी का सूत्र होता है 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी या वी नाट अपान आई नाट, और या वी आर एम एस अपान आई आर एम एस ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है बी और आई के बीच में। यहाँ देख रहे हैं ये आई का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ है, डॉट डॉट लाइन। तो ये देखिए यहाँ पर ग्राफ में धारा पश्चगामी है तो नीचे से होगा, यानी यहाँ पश्चगामी है इसमें तो नीचे से होगा। ठीक है, अब नीचे से होगा तो बी का ग्राफ है और यहाँ पर ये नीचे से जाएगा, और इसमें देखिए आप इस ग्राफ में वोल्टेज मूल बिंदु से लिया गया है और धारा अग्रगामी हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चला गया है। तो ये दोनों इसमें अलग अलग दिखाया गया है। यहाँ पर वोल्टेज नीचे है और मूल बिंदु से है धारा, यहाँ पर मूल बिंदु से है और धारा अग्रगामी हो गई है, 90 अंश प्लस में हो गई है, और ये 90 अंश माइनस में हो गई वोल्टेज यहाँ पर। इसको अलग अलग दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब कि संधारित्र में जो धारिता होती है, संधारित्र में धारा विभवांतर से कला में पाई/2 आगे, पाई/2 क्या है? आगे, और या विभवांतर कला से पाई/2 पीछे होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये ग्राफ अग्रगामी और पश्चगामी कब होता है वोल्टेज धारा से, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है।